हरे कृष्णा। बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो वो टॉपिक है नवदा भक्ति। बहुत सारे भक्त जो अभी अभी भक्ति में आए हैं और कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि नवदा भक्ति आखिर होती क्या है। नवदा भक्ति का अर्थ है नव मतलब नौ और नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार की भक्ति। जब ईश्वर की भक्ति हम कर रहे हैं उसमें 9 प्रकार की भक्ति होती है। उस 9 प्रकार की भक्ति का विवरण भगवान ने रामचरितमानस में कहा है और भगवत गीता में भी भगवान ने ये बात को कहा है कि 9 प्रकार की भक्ति क्या होती है। अब नवदा भक्ति करने का हमारा उद्देश्य क्या है, इस पे बात करते हैं। नवदा भक्ति का करने का उद्देश्य ये होता है कि जो भी नवदा भक्ति करता है उससे भगवान की प्राप्ति होती है इसी जीवन में। तो अब आपको समझ गया होगा कि नवदा भक्ति का मतलब क्या होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ 9 प्रकार की भक्ति जो आपको आपके जीवन में उतारनी चाहिए। सबसे पहले नवदा भक्ति का 2 युगों में बात हुई है। 2 युगों में नवदा भक्ति की बात हुई है। सबसे पहले टाइम प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को नवदा भक्ति के बारे में पाठ पढ़ाया था। और दूसरी बार रामचरितमानस में जब माता शबरी से राम जी ने दर्शन किए थे, उस समय में राम जी ने शबरी माता को नवदा भक्ति के बारे में बताया था। तो हम जो दूसरी बार चर्चा हुई थी नवदा भक्ति की, उस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जब शबरी माता ने राम जी के दर्शन किए तो उन्होंने उन राम जी से पूछा कि मैं तो नीच हूँ, अधम हूँ, गिरी हुई जात की हूँ और मंदबुद्धि हूँ, तो मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ। तो श्री राम जी ने उनसे कहा कि मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता, मुझे तो सिर्फ एक ही रिश्ता पता है, वो है भक्ति का रिश्ता। किसी भी इंसान से जो उनकी भक्ति करता है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। ऐसा कहकर राम जी ने शबरी माता को नवदा भक्ति के बारे में समझाया। तो तुलसीदास जी कुछ इस तरह कहते हैं, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं आपको बता दूं कि श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में इस नवदा भक्ति के बारे में चर्चा हुई। इस चौपाई का मतलब है कि भगवान कह रहे हैं जो मैं अब आपसे कहने वाला हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। पहली भक्ति है संतों के साथ सत्संग, संतों का सत्संग। और दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंगों में प्रेम। मैं आपको बता दूं कि नवदा भक्ति में हमें पूरी की पूरी 9 भक्ति का पालन नहीं करना है। उसमें से कोई एक भक्ति भी अगर हमारे जीवन में हम उतारते हैं तो वो बहुत ही शुभकारी है। दूसरी चौपाई में श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करही, कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। जो भी आपके गुरु हैं, आपने जो गुरु बनाए हैं, उनके सामने आपको अभिमान अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमें तो ये चीज़ भले ही आपको मालूम है फिर भी आपको उनके दास बनकर उनकी सेवा करना है। तो ये भी एक भक्ति है। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना। मतलब भगवान के नाम का प्रचार करना कपट छोड़ के। ये नहीं कि सिर्फ सामने आप गुणगान कर रहे हो, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था नाम अपराध में, कि आप सामने से प्रचार कर रहे हो, बहुत अपने आप को भगत बता रहे हो, लेकिन मन ही मन आप भक्ति भी नहीं करते हो और दूसरों को, तो ये कपट में आता है, इसे कपट कहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कपट रहित होकर भगवान के गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। अगली चौपाई में श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इस चौपाई का अर्थ यह है कि मेरे नाम का जप करना, वो भी दृढ़ विश्वास से। दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास रखकर मेरे नाम का जाप करना। जो भी आपका गुरु मंत्र है या फिर महामंत्र का जाप करना, भगवान पे दृढ़ विश्वास करके, ये है पांचवी भक्ति। छठी भक्ति है कि इंद्रियों का निग्रह करना, संत पुरुषों के राह में चलना। मतलब सब चीज़ों का त्याग करके संत महात्माओं के जैसे जीवन बिताना और सारे संसारी चीज़ों का त्याग कर देना, ये छठी भक्ति में आता है। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जधा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखई परदोषा।
श्री तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई के थ्रू हमें बता रहे हैं कि राम जी कह रहे हैं कि सात्विक भक्ति यह है कि इस पूरे जगत संसार को श्री राम जी में ही ओतप्रोत देखना, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज़ें भगवान की ही है और ये इन्हीं में समाई हुई है, इस तरीके से संसार को देखना और संतों का मुझसे भी ज़्यादा सम्मान करना। मतलब भगवान अपने आप को भी संतों के नीचे आपको दिखाना चाह रहे हैं कि संतों का कभी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी बात श्री राम भगवान खुद कह रहे हैं। आठवीं भक्ति है कि जो कुछ भी मिल जाता है उसी में संतुष्ट हो जाना। वी शुड बी सेटिस्फाइड विथ वॉट वी हैव। आठवीं भक्ति में ही ये भी आता है कि स्वप्न में भी पराये दोषों के बारे में न सोचना। मतलब ये जो इलिसिट चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें हमें स्वप्न में भी नहीं सोचनी चाहिए। पराये दोषों के, पराये चीज़ों, मतलब समझ जाओ। तो इस प्रकार से 8 भक्ति हो गई है। अब चलते हैं 9th भक्ति पे। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। नव महु एकऊ जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। हृदय में भगवान का भरोसा रखना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, ऐसे भगवान इस चौपाई में कह रहे हैं। और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना, ये है ये है 9वीं भक्ति जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है सरल स्वभाव, कपट रहित बर्ताव और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। इस चौपाई में नारी पुरुष सचराचर कोई, इसका अर्थ है कि ये चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो चाहे वो स्त्री पुरुष कोई भी हो, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। आगे की चौपाई में सुनेंगे तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। चौपाई में भगवान श्री राम माता शबरी से कह रहे हैं, हे भामिनी, चाहे फिर इस 9 भक्ति में से अगर कोई एक चीज़ को भी अगर फॉलो कर रहा है तो हे भामिनी, मुझे वो अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो इतनी सारी भक्ति दृढ़ है, तो फिर आप ये ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं नीच हूँ या मंदबुद्धि हूँ। तो आप में तो सारी की सारी भक्ति का समावेश हो चुका है। ऐसा अत्यंत दुर्लभ संत महापुरुषों को भी नहीं होता जो अब आपको हो गया है इस भक्ति के वजह से। ऐसे श्री राम हमारे रामचरितमानस में समझा रहे हैं कि 9 भक्ति क्या होती है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि 9 भक्ति आखिर है क्या, और इनमें से अगर हम किसी एक भक्ति का भी अपने पूरे जीवन में एकदम कॉन्स्टेंटली अच्छे से पालन करते हैं तो हमें अवश्य भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।